हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेइंग विथ नंबर। प्लेइंग विथ नंबर में हमारा जो टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। फैक्टर्स का मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ कि एग्जांपल के तौर पे आप पहले फैक्टर समझो कि फैक्टर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने 24 एक नंबर है और आपसे कह रहा है कि 24 के आप फैक्टर बताओ, कौन कौन से फैक्टर है 24 के। तो आप वो नंबर चूज़ करो जो 24 को डिवाइड कर सके। तो 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 24 को डिवाइड कर लेगा, और 1 अगर डिवाइड करेगा तो उसके 24 जा टेबल में वो आएगा। उसके बाद हम 2 से देखेंगे तो 2 भी इस नंबर को डिवाइड कर देगा और वो 12 से हमें डिवाइड करेगा। 3 भी इस नंबर को डिवाइड कर सकता है और वो 3 8 जा में डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद 4 का टेबल देखेंगे तो 4 6 जा में ये नंबर डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, यानी 5 24 को नहीं डिवाइड कर सकता। उसके बाद 6 के भी टेबल में ये आएगा, 6 4 जा। 8 के भी टेबल में आएगा, 8 3 जा। फिर 9 के टेबल में ये नहीं आएगा, 10 11 इन सब से ये नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद वो 12 से डिवाइड होगा, 12 2 जा। 13 14 15 16 ये 23 तक के नंबरों में ये 24 नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद जो लास्ट नंबर आएगा वो हमारा होगा 24, जिससे क्या होगा 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमें वो नंबर पता करना है जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो जो जो नंबर 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो अभी यहाँ मैंने सारे ये नंबर लिखे हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ये सारे नंबर इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। दैट मीन्स 24 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये सारे क्या है, इसके फैक्टर हैं, क्योंकि ये सारे नंबर क्या करेंगे, 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर मतलब क्या होता है। फैक्टर यानी जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ मैंने आपको फैक्टर बता दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के नाम से ही पता चल रहा है, यानी हमें इसमें उसके क्या बताने हैं, मल्टीप्लाई कर करके बताने हैं कि उसके कितने मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल्स किसी भी नंबर के कितने भी हो सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नहीं है। जबकि फैक्टर क्या होता है, काउंटेबल होते, फिक्स होते हैं। जैसे 12 के फैक्टर यहाँ हमने पता कि ये इतने हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 ही 24 के फैक्टर होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। और मल्टीपल्स में क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हो, कितना दूर भी आप इसके लिए जा सकते हो, ये अनकाउंटेबल है। मल्टीपल्स का एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल है 3 के अगर आपको मल्टीपल्स पता करने हैं तो 3 का टेबल हम लेके चलेंगे। 3 का टेबल मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पता करेंगे। तो 3 को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 3 जा क्या होता है 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अगर आपके सामने पूछे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो ये क्या है, मैंने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यहाँ आपके सामने दिखाए हैं। ये क्या हो गया, 3 के ये सब मल्टीपल्स हो गए। तो मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया। अब मैं आपके सामने अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अगली एक्सरसाइज क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.1 से एनसीईआरटी की बुक से, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें क्या करने, आपको सारे फैक्टर बताने। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है 24 का भी मैंने आपको ऊपर बताया ही है। ये बिल्कुल इसी तरीके से करना, और करने का आप प्रॉपर वे ये चूज़ करना। इससे आपको सारे फैक्टर क्लियर पता चलेंगे, कोई नंबर मिस नहीं होगा। मैं फिर से करके दिखाती हूँ। 24 के फैक्टर पता करना है तो 1 के टेबल में ये 24 जा में ये डिवाइड होगा। 2 उसके बाद लेंगे तो 12 जा में। 3 से करेंगे तो 3 8 जा।
4 से करेंगे तो 4 6 जा, 5 के टेबल में 24 नहीं आता। और उसके बाद मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है, तो उसके आगे के टेबल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हमें अब सारे ही नंबर मिल गए और हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में। तो अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू, आप 1 से स्टार्ट करो और 24 तक लेके जाओ। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। यहाँ आपके सारे फैक्टर आ गए। आपको 6 यहाँ लिखा हुआ था, 6 के बाद आपने नहीं देखा कि किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, किस नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता, क्योंकि 6 अगर यहाँ लिखा हुआ तो यानी उसके आगे के नंबर आपको नहीं पढ़ने हैं। यहाँ आपके ये सारे फैक्टर मिल गए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 15 के फैक्टर निकालना है। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 कंपल्सरी है, 1 सबके ही फैक्टर होंगे। तो 1 इंटू 15 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 जा में जाएगा। 2 से 15 नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा तो 5 जा में जाएगा। 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 यहाँ लिखा हुआ तो अब उसके आगे के नंबर हम नहीं चेक करेंगे कि ये उससे डिवाइड होता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 5 लिखा हुआ और तो उसके आगे के नंबर में क्या होगा, वो सिर्फ 15 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू हो गया 1 3 5 और 15। किसी भी नंबर का जो लास्ट फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। तो अगर लास्ट में आपके 15 आ गया तो यानी यहीं पे इसका एंड हो गया, यहीं इसका फैक्टर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो नंबर है वो है हमारा 21। तो 21 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 21, तो 1 से ये डिवाइड होगा, 1 इंटू 21 में। 2 से ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 3 7 जा 21। 4 से 21 नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, 6 से भी नहीं डिवाइड होगा और 7 यहाँ लिखा हुआ तो उसके आगे के नंबर हम नहीं चेक करेंगे कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। और ये सारे ही नंबर इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, 1 3 7 और 21। नेक्स्ट है हमारा 27। तो 27 के फैक्टर पता करेंगे। तो 1 इंटू 27 हो जाएगा। 2 से 27 नहीं डिवाइड होगा, 3 से 3 9 जा में डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी 27 नहीं डिवाइड होगा, 6 से भी नहीं डिवाइड होगा, 7 और 8 से भी नहीं डिवाइड होगा और 9 यहाँ लिखा हुआ तो 9 के आगे के नंबर हम नहीं चेक करेंगे। ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर ऑफ 27 इक्वल टू हो गया 1 3 9 और 27। उसके बाद है हमारा 12। तो 12 का भी चेक किए ऐसे ही, 1 इंटू 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 अगर हम लेंगे तो 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 के आगे हमने नहीं चेक किया। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे नंबर हो गए। आप ऐसे ही ये आप लिख लेना वहीं साइड में, ये गलत नहीं कोई करेगा, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है और इससे आपके सारे नंबर आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद 20 का, तो 1 इंटू 20, 2 10 जा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 4 5 जा, 5 का टेबल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 5 ऑलरेडी लिखा हुआ, 5 के आगे के टेबल भी हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ तो उसके आगे के भी टेबल में होगा। अब फैक्टर्स ऑफ 20 हो गया हमारा 1 2 4 5 10 20, 5 10 और 20। उसके बाद नेक्स्ट है 18। तो 18 के फैक्टर के लिए 1 इंटू 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता और 6 यहाँ लिखा हुआ तो अब आगे हम नहीं देखेंगे, आगे चेक नहीं करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू हो गया 1 2 3 6 9 और 18। 23 का चेक करेंगे तो 1 इंटू 23, फिर ये नंबर हमारा अब आगे के किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी।
तो ये नंबर को किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा। आप 22 तक के नंबर अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लेना, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से नहीं डिवाइड होगा। लास्ट में ये जाकर 23 से ही डिवाइड होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 23 हो गया हमारा 1 एंड 23। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 36। 36 का भी फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 36, 2 के टेबल में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा और 2 8 जा 16। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर उसके बाद 4 के टेबल में 4 9 जा 36। 5 के टेबल में ये नहीं आएगा, 6 में आएगा तो 6 6 जा 36। किसी भी नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे, ये सारे हम अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 हो गया हमारा 1 2 3 4 6। 6 2 बार है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 9 12 18 और 36। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल्स। उसके बाद जो अगला है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8 और 9, यानी इनके सिर्फ 5 मल्टीपल्स 5, यानी 5 मल्टीपल्स आपको बताने हैं। तो आप इन सब के पहले 5 मल्टीपल्स लिख दो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये टेबल की तरह ही होता। तो 5 के 5 1 जा 5 हो गया, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया, 5 का 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15, 5 का 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 20, और 5 इंटू 5 ये हो गया आपका 25। अब आप लिख दोगे मल्टीपल्स ऑफ 5। इसमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने थे इसीलिए मैंने 5 तक ही किया है। अगर आपसे 6 मल्टीपल्स 7 8 9 जितने भी मल्टीपल्स पूछता आप उसको और आगे तक लेके जा सकते हो। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 इक्वल टू हो गया 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 8 के मल्टीपल्स पता करने हैं। तो 8 1 जा क्या होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किए और 8 इंटू 5। अब आप लिख दोगे मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल टू ये हो गया 8, 16, 24, 32 एंड 40। नेक्स्ट है हमारा 9 के पता करने हैं। तो 9 1 जा 9 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो 18, 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब हम लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 इक्वल टू ये आपके हो गया 9, 18, 27, 36 और 45। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैचिंग का। मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम इन कॉलम 2, यानी इन दोनों कॉलम को आपको क्या करना, मैच कराना है। तो यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं और यहाँ मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में बताया गया। तो इधर का ही रीड कर करके हम मैच करेंगे। यहाँ कह रहा मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि इसमें से कौन सा नंबर 8 का मल्टीपल्स है। तो इसमें चेक करेंगे तो 8 का मल्टीपल्स अगर देखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे 16 है तो ये क्या होगा 8 का मल्टीपल्स, यानी थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीपल ऑफ 7। 7 का इसमें से कौन सा मल्टीपल्स होगा। तो 7 के टेबल में 35 आता है, यानी कि ये 35 क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल्स हो जाएगा। तो इसको हम इससे मैच करा देंगे, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल ऑफ 70। मल्टीपल ऑफ 70 इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 70 का अगर हम मल्टीपल स्टार्ट करेंगे तो वो 70 से ही स्टार्ट होगा और इसमें कोई भी नंबर क्या है 70 या 70 से बिग नंबर नहीं है। तो यानी ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा दे दिया है जिस हमें कंफ्यूज करने के लिए। इसमें से इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। फैक्टर ऑफ 30।
30 के फैक्टर अगर हम देखें तो 30 किससे डिवाइड हो सकता है इन सारे नंबरों से, तो 30 15 से डिवाइड हो सकता है। तो ये फिर इससे मैच कर दिया, यानी कि सेकंड का आंसर हो गया हमारा डी। उसके बाद है हमारा फैक्टर ऑफ 50। 50 किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है? अब सिर्फ दो ही नंबर बचे हुए हैं, 20 और 25। तो 50 हमारा 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा ई। और फैक्टर ऑफ 20 किससे डिवाइड हो सकता है? 20 से ही डिवाइड हो सकता है, तो इसका आंसर हो गया हमारा एफ। ये हमारी क्या हो गई? मैचिंग हो गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। यानी कि 9 के आपको मल्टीपल्स पता करने 100 तक के, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 9 के मल्टीपल्स हम यहाँ लिखेंगे, 9 1 जा 9, 9 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 18, 9 का 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 9 3 जा 27, 9 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 36, 9 5 जा 45, इस तरह हम आगे के सारे लिखते चलेंगे जब तक कि हमारा 100 के नियर अबाउट में नहीं आ जाता। 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 और 9 का 11 में लेके गए तो ये 99 हुआ। 9 का 12 में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 100 से बिग नंबर हो जाएगा, यानी कि हम 99 पे स्टॉप कर देंगे। ये अप टू 100 तक के क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। अब हम यहाँ लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 इक्वल टू, ये हो गया 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये सारे मल्टीपल्स यहाँ ऊपर से ही देख के लिखना रहता है। ये बहुत इजी वे है, फैक्टर पता करने का सबसे इजी वे यही है, आप ऐसे ही पता करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लग गया आप बताना मुझे कमेंट करके। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।